अपनों के बीच से ही निकली है। छोटी सी कहानी है इस कविता की। मेरे सामने मकान बन रहा था और वहाँ दो मजदूर थे। एक दीवार जोड़ता था और उसकी पत्नी जो थी ईंट और मसाला ढोती थी। लेकिन उनकी गृहस्थी बहुत सुखी थी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पैसा कम था लेकिन संतुष्टि बहुत थी। तो एक सफल गृहस्थी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। विश्वास, प्रेम और निस्वार्थ भाव से मेहनत की जरूरत होती है। उसका नाम कमली था और जो मजदूर मिस्त्री था उसका नाम कलुआ था। तो उनके लिए मैं 4 लाइनें लिखी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी। आशीर्वाद दीजिएगा। कमली नहीं कुमुद सी सुंदर, कमली नहीं कुमुद सी सुंदर, गुण सौरभ की खान है। दिन भर ईंट मसाला ढोती गिरसा स्वाभिमान है। दिन भर ईंट मसाला ढोती गिरसा स्वाभिमान है। कलुआ उसका परमेश्वर है, जोड़ता दीवार है। कलुआ उसका परमेश्वर है, जोड़ता दीवार है। बीच बीच पिच गुटका करता, दिखलाता तब प्यार है। गुटका जो है, जो मजदूर वर्ग है उसका टॉनिक है। वो गुटखा खाते हैं तो एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बीच बीच पिच गुटका करता, दिखलाता तब प्यार है। घूंघट थोड़ा और खींचती, देख उसे शर्माती है। घूंघट थोड़ा और खींचती, देख उसे शर्माती है। मंद मंद मुस्कान फेंक कर कलुआ को रिझाती है। मंद मंद मुस्कान फेंक को कलुआ को रिझाती है। मालों में ही प्रेम नहीं होता है, ईंट और पत्थरों के बीच भी प्रेम होता है। श्रम के मोती लुढ़क कपोल पर श्याम अंग दमकाते हैं। श्रम के मोती लुढ़क कपोल पर श्याम अंग दमकाते हैं। जाने कितने ही मनोज उसके ऊपर मर जाते हैं। मनोज किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उपमा है। जाने कितने ही मनोज उसके ऊपर मर जाते हैं। मोटी पायल घुंघरू वाली, पायल का बहुत प्रचलन है। मोटी पायल घुंघरू वाली पहन के छम छम चलती है। साड़ी कमर में खोस खास के बोझा रख मचलती है। कटी कटीली लगती है पर धूल गर्द से भरी हुई। कटी कटीली लगती है पर धूल गर्द से भरी हुई। साड़ी उस पर फबती है, साड़ी उस पर फबती है, फूलों की छाप से हरी हुई। साड़ी उस पर फबती है, फूलों से छाप से हरी हुई। रोटी पानी संग लगा वो बच्चों को खिलाती है। वो वहीं चद्दर तानती थी धूप से बचने के लिए, बच्चों को खिलाती थी, पर फिर दोनों आपस में खाते थे। रोटी पानी संग लगा वो बच्चों को खिलाती है। पीछे से कलुआ शंकर मिलके प्रेम से रोटी खाती है। अब जो उसकी गृहस्थी है उससे मुझे बहुत प्रभावित की है। उसकी सुंदर गृहस्थी सुख संपन्नता की खान है। उसका अथक परिश्रम ही कलुआ में भरता जान है। वो कभी नहीं सोचती थी, घर से रोटी बनाकर लाती थी, ईंट मसाला ढोती थी और फिर कलुआ के साथ खाती थी और फिर उसके घर जाके फिर से खाना बनाती थी। 100% जो है मेहनत जो है कमली करती थी। गृहस्थी को चलाने के लिए बिल्कुल निसंकोच